21 मई 1991 तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। चुनावी माहौल था, भीड़ थी, नारे थे और मंच की ओर बढ़ते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लोगों से मिल रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध होने वाला था। रात करीब 10:20। एक महिला जो खुद को समर्थक बता रही थी, फूलों की माला लेकर राजीव गांधी के पास पहुंची। जैसे ही वो उनके सामने झुकी, तेज धमाका हुआ। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका सन्न रह गया। राजीव गांधी, उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी और कई आम नागरिक मौके पर ही मारे गए। ये आत्मघाती हमला था। उस महिला का नाम था धनु। जांच में सामने आया कि वो तमिल उग्रवादी संगठन LTTE लिबरेशन टाइग्रेस ऑफ तमिल ईलम की सदस्य थी। हत्या के बाद पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। सवाल उठने लगे, इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद ये हमला कैसे हुआ? किसने योजना बनाई और क्यों? जांच की जिम्मेदारी भारत सरकार ने विशेष जांच दल को सौंपी। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं। ये हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं थी, बल्कि ये आतंकियों की महीनों की साजिश का नतीजा थी। LTTE के प्रमुख V प्रभाकरन राजीव गांधी से नाराज था। वजह थी श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने का फैसला, जिससे LTTE को भारी नुकसान हुआ था। जांच में सामने आया कि हमले के लिए एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। फर्जी पहचान, सुरक्षित घर, विस्फोटक तैयार करना और मौके की रेकी, सब कुछ बेहद योजनाबद्ध था। हमले में इस्तेमाल किया गया बम RDX से बना था और धनु ने उसे अपनी कमर में बांध रखा था। SIT ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, हजारों दस्तावेज खंगाले और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। 26 लोगों पर मुकदमा चला। इनमें से 4 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि कई को उम्र कैद। कुछ साजिशकर्ता कभी पकड़े नहीं जा सके। ये हत्याकांड सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, इसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था, राजनीति और आतंकवाद से लड़ने की रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। VIP सुरक्षा के नियम बदले गए। आत्मघाती हमलों को लेकर नई चेतावनियां जारी हुईं। राजीव गांधी की उम्र तब सिर्फ 46 साल थी। वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनकी मौत ने देश को यह एहसास दिलाया कि आतंकवाद का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र के केंद्र तक पहुंच सकता है। आज, दशकों बाद भी, राजीव गांधी हत्याकांड हमें याद दिलाता है कि एक पल की चूक इतिहास की दिशा बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी है।